अब हम कुछ बात करते हैं तलहा। हुकूमत बलोचिस्तान ने ज़िला बारखान में एक कुएं से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की लाशें मिलने के बाद मामले की तहकीकात के लिए JIT तश्कील दे दी है। बहुत ही हौलनाक खबर है। ये कुएं से एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की लाशें मिली हैं। इस मामले में हुक्मरान जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी के तर्जुमान सरदार अब्दुल रहमान केथरान का नाम सामने आ रहा है। ये मामला गुज़श्ता रोज़ ज़्यादा गर्म हुआ जब बारखान से मुत्तसिल ज़िला कोहलू में खातून और उनके 2 बेटों की नमाज जनाजा तो अदा कर दी गई, अलबत्ता उनकी तदफीन के बजाय मरी कबाइल से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद लाशों को कोयटा लाए। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। बेसिकली बारखान में एक कुएं से, बारखान डिस्ट्रिक्ट है जिसके करीबी कोहलू का इलाका है जहाँ के ऑफ कोर्स मरी बरादरी वहाँ पे रहती है। 3 लाशें निकली हैं जब, तो एक माँ और उसके 2 बेटे बताए जा रहे हैं, उनकी कोयटा में नमाज जनाजा ला के पड़ी गई है। फिर खान मोहम्मद मरी साहब हैं जो सरदार हैं कोहलू कबीले के, उन्होंने आयद किया इल्ज़ाम के जो बलोचिस्तान के वजीर हैं, सूबाई वजीर सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब, उनकी ज़मीनों में ज़ाती जेल है, उनकी जेल में ऐसा हुआ है। और साथ साथ ये भी कहा है कि उनकी जेल में मजीद 5 अफराद हैं जो अभी भी कैद हैं। लेकिन फिर जो सरदार अब्दुल रहमान खीतरान साहब हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये सब बेबुनियाद है, ये झूठ है, हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे इलाके को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और उनका ये कहना था खीतरान साहब का कि एक तरफ कोलू है जिसमें मरी बरादरी है हमारे इलाके के, एक तरफ बुक्की डेरा बुक्की है। खान मोहम्मद मरी साहब ने तला ज्वाइन कर लिया है, यहाँ पे कबीले के वो सरदार भी हैं, उनसे हम इस सारे मामले पर बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब आपके वक्त का। कहिएगा, ये बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हैं जो कि लगाए जा रहे हैं और अवाम यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। ये मामला आप तक क्या पहुंचा है और इस पर अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या किया जाएगा? हेलो जी सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये 3 अफराद के कत्ल का मामला है, यहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। आप लोग क्या करेंगे अब इस मामले पर? खीतरान साहब, मरी साहब, खान मोहम्मद मरी साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है। मेरा 8 बंदा सरदार अब्दुर्रहमान केथरान की निजी जेलों में है। एक जेल नहीं, सरदार अब्दुर्रहमान का जितना घर है, जितना वडेरा है, उसके पास बंद करके मेरा फैमिली के साथ तो जुल्म और तशद्दुद और ज्यादतियां कर रहे हैं। ये मुसलमान मरी साहब, आप लोगों से दुश्मनी क्या है खीतरान की? दुश्मनी कोई नहीं था। दुश्मनी ये था कि मुझे सरदार अब्दुर्रहमान अपने बेटे इनाम शाह की ऊपर करोड़ों केस बनाया था, कहा आप झूठा गवाही दे दो। मैं गवाही के लिए इनकार किया था। बस यही सदा मैं काट रहा हूँ कि मुझे लाशें मिल रहे हैं, मुझे बच्चों का। अच्छा, ये भी खबरें चल रही हैं, कुछ पब्लिश हुई है, BBC ने भी छापी हुई है कि 5 और लोग हैं आपके नाम से, कि 5 और लोग आपके ऐसे हैं जो उन जेलों में हैं इस वक्त। बिल्कुल, मेरा बेटी, मेरा 4 बेटा अभी तक सरदार अब्दुर्रहमान की निजी जेल है। मैं जब तक ये लाशें नहीं उठाएगा कि सरदार अब्दुर्रहमान को नायल करो, सरदार अब्दुर्रहमान को गिरफ्तार करो, मेरे 5 बच्चों को बाजियाब करो। सरदार अब्दुर्रहमान पहले तो नहीं मान रहा था और इंसानी हकूक सेनेट जी मिस्टर जमशेद ने 2 महीने पहले फोन किया था। सरदार अब्दुर्रहमान कितना बोला मेरे पास नहीं है, ये झूठ है। अभी पूरा वीडियो जा रहे, पूरा तस्वीरें जा रहे सरदार अब्दुर्रहमान के घर के अंदर मेरा बच्चा नहीं। तो इसमें सरदार साहब, वहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, क्या आपने उन तक ये सारा मामला पहुंचाया है? जबकि दुश्मनी इतनी संगीन हो गई है, वो आपकी किस हद तक मदद कर रहे हैं या वो उनका मौकिफ क्या है सारे मामले में? जी मुझे पूछा कर रहे हैं? जी आपसे पूछा है। हाँ, मैंने कहा कि सरदार अब्दुर्रहमान पहले तो नहीं मान रहा कि मेरे घर में नहीं है, निजी जेल नहीं, मेरे घर में ये बच्चा नहीं। अभी मैं नेट में आपको दिखाऊं कि सारा तस्वीरें सरदार बेटा है, सरदार की आसपास मेरा बेटा, मेरा बीबी, मेरा लड़की सरदार अब्दुर्रहमान की घर में। पहले तो बोला नहीं, मेरे पास कुछ बलोचों का नहीं है और बलोचों का खातून है। सरदार अब्दुर्रहमान शराब पी करके वो खातूनों के साथ तो ज्यादती करे। ये मुसलमानी है या ये पाकिस्तान आइन है या ये पाकिस्तान का कानून है? ये कौन सा मुल्क है ये? मरी साहब, अब आप जिस जंगल के कानून में रह रहे हैं, बलूचिस्तान के जो ये हालात, इस नहज पर आप पहुंचे हैं, उसमें यकीनन आप तमाम तर कबीलों के सरदारों का बहुत बड़ा किरदार है। अब किस तरह बलूचिस्तान को बचाएंगे? बिल्कुल जनाब, ये मालूम नहीं हमारे ऊपर ये कौन सा जुल्म फिट हो गया कि ये सरदार अपना शहनशाही करते हैं
अपना जेल बनाते हैं। 1 साल नहीं, 2 नहीं, 4 साल में दरपदर और मैं इधर उधर। मरी साहब विल कम बैक टू यू। मरी साहब आपसे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। दानिश मुराद हमारे नुमाइंदे मौजूद है। दानिश, मुझे आप ये बताइए, आप भी बलूचिस्तान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिन हालात का इस वक्त मरी साहब ने जिक्र किया कि खीतरान साहब की अपनी जेलें हैं, शराब नोशी करते हैं, औरतों के साथ रेप करते हैं, जबरदस्ती किडनैप कर लिया जाता है, ये तो मुकम्मल जंगल का कानून हुआ, ये तो बदमाशी का कानून हुआ। क्या हालात है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपके पास क्या फैक्ट्स हैं दानिश? जी देखिए, इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्वेटा में ये है कि मरी कबीले की जानब से धरना दिया जा रहा है, जबकि अगर सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की बात करें तो ये पहला, ऐसे नहीं होगा कि ये पहला वाक़या रिपोर्ट हो रहा है उनके खिलाफ। होते रहे सहाफ़ियों के कत्ल के खिलाफ भी उन पर मुकदमात दर्ज हैं, रिकॉर्ड पर भी हैं, जो उनके अपने इलाकों के मकामी सहाफ़ी थे, करप्शन के चीज़ें उनके खिलाफ हाईलाइट की तो अगलों ने मार दिया। इसी तरह दूसरी चीजें अगर आप देखें तो सरदार कितरान एक तरफ तो वो सरदार हैं, कबायली हैसियत से बड़े पावर रखते हैं, उसी तरह दूसरा पॉलिटिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनका बैकग्राउंड है, बीएपी में सब एक बहुत बड़ी पोजीशन पे वो बैठे हैं और इस वक्त सूबाई काबीना में वो एक वजीर की हैसियत से भी हैं। तो एक तरफ दूसरी तरफ पॉलिटिकली भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कबायली हैसियत से भी उनको जो है वो जेर नहीं किया जा सकता, सियासी हैसियत से भी जेर नहीं किया जा सकता। उसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ से देखें तो उनको हर तरफ से जो है वो काफी। दानिश, जल्दी से मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, आपने मुझे बता तो दिया कि एहतजाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो मरी साहब कह रहे हैं कि जाती जेलें हैं, औरतों के साथ इस तरह ज्यादती हो रही है, शराब नोशी हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, हर 2 नंबर काम खुल्लम खुल्ला हो रहा है, क्या वाकई बलूचिस्तान में ऐसा है? यस और नो? देखिए, तमाम चीजें तो इस तरह नहीं है, लेकिन जिन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है ये तो अब वो बताएं। हाल बताइए कि बलूचिस्तान के जो सरदार और नवाब है, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि उनके निजी जेल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश मुराद, बहुत बहुत शुक्रिया खान मोहम्मद मरी साहब। हम उम्मीद करते हैं कि इदारे हरकत में आएंगे, इंसाफ मिलेगा, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके की हरकत और सकनात हो रही हैं, निजी जेलें हैं, औरतों को कबीलों की जबरदस्ती उठा के उनके साथ ज्यादती और हर किस्म का गलत काम हो रहा है। उम्मीद करते हैं हमारे इदारे हरकत में आएंगे, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के लोगों की खातिर, क्योंकि अब भी अगर खामोश बैठे रहे और बलूचिस्तान को इग्नोर करते रहे तो यकीनन बलूचिस्तान हमारे लिए गोल्ड माइन है, वहां रेकोडेक है, 100 बिलियन का गोल्ड है, उसके अलावा न जाने कितने माइंस एंड मिनरल्स हैं, लेकिन हम फिर भी उनको तरक्की नहीं करने देते। और दूसरा तला उनका बेसासे महरूमी हमें दूर करना होगा। ये वो बेचारे लोग हैं जो जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, इनको मेन स्ट्रीम में लाना पड़ेगा, और ये काम हुकूमत का है। हुकूमत किसी और तरफ है, फोकस उनका कुछ और है, और जो कुछ इन मजलूमों के साथ हो रहा है, इनकी दादरसी के लिए कोई वहां जाता तक नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। आगे मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।